बंध और मुक्ति न शरीर में है, न मन में, न कर्म में। न कोई परमात्मा बंधन ही डालता है, न मुक्त करता है। मनुष्य की अज्ञान जनित भेद बुद्धि ही इसका कारण है। जीवात्मा और परमात्मा में भेद मानने के कारण ही अज्ञानवश मनुष्य ने समस्त सृष्टि को द्वंद्वों में विभाजित कर दिया। सृष्टि में एक ही अस्तित्व था, अविभाज्य था। विभाजन के कारण भेद प्रतीत होने लगा एवं यही भेद संघर्षों का कारण बन गया। यह भेद अज्ञान जनित है। आत्मज्ञान के अभाव से प्रतीत हुआ यह द्वैत भाव उस योगी का समाप्त हो जाता है जिसने यह जान लिया है। जब आत्मा ही है, आत्मा से भिन्न कुछ भी नहीं है। यह भिन्नता अहंकार एवं मन, वासना, तृष्णा, कामना आदि के अज्ञान के कारण ज्ञात हो रही थी। इस भ्रांति के मिट जाने पर उसे अभिन्नता का निश्चयपूर्वक बोध हो जाता है, जिससे वह शांत हो जाता है एवं उसकी यह मैं हूँ और यह मैं नहीं हूँ की समस्त कल्पनाएं क्षीण हो जाती है, जो अज्ञान जनित थी। जैसे दीपक जलने पर अंधकार नष्ट हो जाता है। चित्त में संकल्प विकल्प निरंतर उठते रहते हैं। इन्हीं संकल्प विकल्पों के कारण संसार है। किंतु आत्मज्ञानी योगी का चित्त इन संकल्प विकल्पों से रहित होकर पूर्णतः शांत हो जाता है, जिससे चित्त के समस्त विक्षेप समाप्त हो जाते हैं। विक्षेप होने पर ही एकाग्रता की धारणा, ध्यान, समाधि को साधने की आवश्यकता पड़ती है। अतिबोध और मूढ़ता, सुख और दुख की अनुभूति भी चित्त के विक्षेपों के कारण ही प्रतीत होती है। अतः आत्मज्ञानी योगी के समस्त विक्षेप ही शांत हो जाते हैं एवं वह सदा अनलहक की आत्मा का सर्वत्र अनुभव करता हुआ नित्य आत्मानंद में ही मग्न रहता है। इसलिए इनका उसे कोई अनुभव नहीं होता। स्वराज्येभेक्षवृत्तोचा लाभालाभे जने वने निर्विकल्प स्वभावस्य न विशेषो अस्ति योगिनः। निर्विकल्प स्वभाव वाले योगी के लिए राज्य और भिक्षावृत्ति में, लाभ और हानि में, समाज और वन में फर्क नहीं है। दोस्तों, आत्मज्ञानी के चित्त के समस्त संकल्प विकल्प समाप्त हो जाते हैं। वह सदा निर्विकल्प अवस्था में एक ही आत्मानंद में रमण करता है, जिससे उसके लिए चाहे साम्राज्य सुख हो, चाहे भिक्षावृत्ति, लाभ हो या हानि, वह समाज में हो चाहे वन में, कोई अंतर नहीं पड़ता। उसका सारा आग्रह ही समाप्त हो जाता है। साम्राज्य चाहने वाले एवं उसे छोड़कर भागने वाले दोनों आग्रह युक्त है, दोनों में संकल्प है। इसी प्रकार संकल्प लेकर भिक्षावृत्ति करने वाले, लाभ हानि को चाहने वाले, समाज एवं वन में रहने का आग्रह पूर्वक निश्चय करने वाले कि मैं ऐसा ही करूँगा, यह अहंकार जनित अज्ञान का परिणाम है। अहंकार एवं संकल्प विकल्प से रहित होने पर वह हर स्थिति में अनाग्रह पूर्वक रहकर स्वाभाविक जीवन जीता है। उसका कोई चुनाव नहीं होता, उसकी कोई प्रतिक्रिया नहीं होती, कोई शिकायत नहीं है। जो है सब स्वीकार है। बुद्ध ने इसी स्थिति को तथाता कहा है। क्वा धर्मा क्वा चा वा कामः क्वा चावतः क्वा विवेकतः इदं कृतमिदं नेति द्वंद्वैर् मुक्तस्य योगिनः। यह किया है और यह अन किया है, इस प्रकार के द्वंद्व से मुक्त योगी के लिए कहाँ धर्म है, कहाँ काम है, कहाँ अर्थ है, कहाँ विवेक।
अष्टावक्र इन सूत्रों में जीवन मुक्त योगी के लक्षणों को बताते हुए कह रहे हैं कि जो इन लक्षणों वाला है वही परम योगी है एवं वही जीवन मुक्त है। ये लक्षण ही जीवन मुक्त की कसौटी है। जिनमें ये लक्षण ना दिखाई दे, समझ लो उसे आत्मज्ञान हुआ नहीं, उसे अद्वैत का ज्ञान हुआ नहीं। फिर भी यदि कोई आत्मज्ञानी होने का दावा करता है तो या तो वह भ्रमित है या पागल है या पाखंडी है। इसी क्रम में अष्टावक्र कहते हैं कि योगी चित्त की संकल्प विकल्प अवस्था से पूर्णतः निर्विकल्प हो जाने से उसके समस्त विक्षेप शांत हो जाते हैं, जिससे वह किए और अनकिए सभी प्रकार के द्वंद्वों से मुक्त हो जाता है। ऐसे मुक्त योगी के लिए धर्म, अर्थ, काम तथा विवेक का बंधन समाप्त हो जाता है, जिसका अज्ञानी पर आरोपण किया जाता है। ज्ञानी अपनी आत्मा के स्वभाव के अनुसार इनका पालन करता है, जबकि अज्ञानी बाध्य होकर मजबूरी में अस्वाभाविक रूप से इनका पालन करता है। अज्ञानी धर्म, अर्थ, काम और विवेक का झूठा मुखौटा लगाता है, जो उसका स्वभाव नहीं है। ज्ञानी का यह स्वभाव हो जाता है, यही उसका सही स्वरूप है। आत्मज्ञान में दृष्टि बदल जाती है। इसी क्रम में अष्टावक्र कहते हैं कि जीवन मुक्त योगी के लिए कर्तव्य कर्म कुछ भी नहीं है। कर्मों का सांसारिक उद्देश्य होता है धन, सुख, मान सम्मान, शांति, ऐश्वर्य, पद प्रतिष्ठा आदि की प्राप्ति। वह कर्म करके कुछ प्राप्त करना चाहता है, जिससे वह संसार में सुखपूर्वक एवं सम्मान के साथ जी सके। इसलिए फलाकांक्षा उसमें निहित रहती है। धार्मिक व्यक्ति कर्मों द्वारा स्वर्ग, मोक्ष, सद्गति प्राप्त करना चाहता है, जिससे वह बुरे कर्मों को छोड़कर अच्छे कर्म करता है, दूसरों की भलाई करता है, सेवा करता है, गरीबों की सहायता करता है, दान देता है, धर्मशाला बनाता है, मंदिर बनाता है। ये सब कर्म वह धार्मिक दृष्टि से करता है ताकि उसका आगे अच्छा फल मिले। इसमें भी फलाकांक्षा रहती है। किंतु जो योगी जीवन मुक्त हो गया, जिसने वह सब पा लिया जिसे पाने के लिए ये सब कर्म किए जाते हैं, इसलिए अब उसके लिए कर्तव्य कर्म कुछ भी नहीं है। अब कुछ करना शेष नहीं रहा। कर्म का उद्देश्य ही फल प्राप्ति है। अतः फल प्राप्ति हेतु किए जाने वाले समस्त कर्म ज्ञान प्राप्ति पर छूट जाते हैं। उसके बाद वे ही कर्म रह जाते हैं जो बिना फलाकांक्षा के स्वाभाविक रूप से होते हैं। ऐसे कर्म कर्तव्य कर्म नहीं होते, खेल रूप से, स्वाभाविक रूप से, लीलावत, नाटकवत होते रहते हैं। ऐसे कर्मों के प्रति हृदय में कोई अनुराग भी नहीं होता। ऐसा योगी यथा प्राप्य से अपना जीवन जीता है। उसमें न विशेष पाने का न छोड़ने का ही आग्रह होता है। यह कर्तव्य कर्म कुछ भी नहीं है। इसका अर्थ यह नहीं है कि ज्ञानी समस्त कर्मों को छोड़कर आलसी हो जाएगा कि अब सब कुछ मिल गया, कर्म क्यों करें। इसका अर्थ है कि कर्म सभी होंगे, किंतु वे स्वाभाविक रूप से फलाकांक्षा की विक्षिप्तता से रहित होंगे। दूसरा अर्थ यह भी कदापि नहीं है कि समस्त कर्मों का त्याग कर आलसी होकर जीवन जीने वाला जीवन मुक्त हो जाएगा। ऐसा करने वाला भी अहंकार से ग्रसित है, जिससे वह पाखंडी ही है, ज्ञानी नहीं। इस भेद को समझना आवश्यक है। इसीलिए अष्टावक्र 15वें प्रकरण के 3वें सूत्र में आगाह करते हैं कि भोग की अभिलाषा करने वालों के लिए यह तत्वबोध त्यक्त है। जिनमें फलाकांक्षा है, ये सब भोग के अभिलाषी है।
उनको दिया गया यह तत्वबोध अमृत के बजाय उल्टा विष का काम करेगा। वह कर्तव्य भ्रष्ट हो सकता है। यह तत्वबोध अधिकारी मुमुक्षु को ही देने का है। यह ज्ञान ऐसी बाजारू वस्तु नहीं है कि एनासिन की भांति हर पान वाले की दुकान पर मिल जाए। ऐसा ज्ञान मंदिरों, मठों, आश्रमों, गिरजा, मस्जिद आदि में भी प्राप्त नहीं होता कि वहाँ माथा टेका, फूल चढ़ाए, नारियल चढ़ा दिया और समझते हैं हम धार्मिक हो गए, स्वर्ग की चाबी हमें मिल गई, हम मुक्त हो गए, सिद्ध शिला पर बैठ गए, अब करने को कुछ नहीं रहा। जीसस ने सूली के समय कहा, तेरी इच्छा पूरी हो। यहाँ भी उनका मैं और तू का द्वैत भाव बना ही रहा। अद्वैत की अनुभूति उन्हें ना हो सकी, इसीलिए उन्होंने ईश्वर और आत्मा का पिता पुत्र का संबंध माना। ब्रह्म कुमारी वाले भी ऐसा ही मानते हैं। महावीर को तो आत्मा आत्मा में भी भेद ज्ञात हुआ, इसलिए वे अनेक आत्माएं मानते रहे। यह सब ज्ञान की अपूर्ण अवस्था है। मुस्लिम धर्म भी पूर्णतः द्वैतवादी है। अद्वैतवादियों में भी अष्टावक्र शिरोमणि है, जिसकी कोई तुलना नहीं है। इसलिए यही ज्ञान अध्यात्म जगत का परम ज्ञान है। कई मूढ़ हैं जो समझते हैं कि चाय छोड़ दो, धूम्रपान छोड़ दो, कांटों पर लेट जाओ, नग्न हो जाओ, राख लपेट लो तो मोक्ष हो जाएगा। किंतु पीने और छोड़ने का मोक्ष से कोई संबंध नहीं है। मोक्ष का संबंध पदार्थों के त्याग से नहीं, वृत्तियों के शांत होने से है। छोड़ने की बातें करने वाले विकृत मस्तिष्क वाले ही है। मन की अच्छी बुरी सभी वृत्तियों का शांत हो जाना ही मोक्ष है। सभी भेद समाप्त होकर उस एक परम तत्व में स्थित हो जाना ही मुक्ति है।